जय श्री राम दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की पावन कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, रावण को श्राप देकर वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर लेने के बाद रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। जय श्री राम। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं के द्वारा हर सनातनी के मन मंदिर में हिंदुत्व एवं धर्म के प्रति जन जागरण करना है, ताकि सनातन धर्म ऊंचाई के शिखर पर अपना झंडा लहराए। इसी कामना के साथ वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर आया हूँ। हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, अगस्त ऋषि कहते हैं, रावण उस यात्रा में उसीरबीर नामक देश में पहुंचा और वहां देखा कि राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को देवगुरु बृहस्पति के भाई, सभी वेदों के ज्ञाता महर्षि समवर्त सभी देवताओं से घिरे हुए बैठकर यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों लोकों में अजेय राक्षस राज रावण को देखकर उसके आक्रमण से भयभीत होकर सभी देवता तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, इंद्र मोर, धर्मराज कौआ, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। सभी देवता लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। श्री राम इसी तरह दूसरे देवता भी तिर्यक योनि में विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। तब रावण उस यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। अभिमानी राक्षस राज रावण राजा मरुत के पास जाकर बोला, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से मेरी पराधीनता स्वीकार कर लो। श्रोता बंधुओं, राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? रावण ठहाका लगाकर बोला, मैं पुलस्त नंदन रावण हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। मुझे देखकर तुम्हारे मन में हलचल और भय पैदा नहीं हुआ क्या? इस कारण तुम्हारे ऊपर मैं खुश हुआ। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वह रावण हूँ जिसने अपने सौतेले भाई तथा धन के देवता कुबेर को जीतकर यह पुष्पक विमान छीन लिया हूँ। अगस्त ऋषि बोले, श्री राम। तब राजा मरुत ने राक्षस राज रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर वाहवाही लूट रहा है। तुम्हारे जैसा आदरणीय पुरुष तीनों लोक में दूसरा कोई नहीं होगा। तुम पूर्व काल में किस पुण्य के आचरण के द्वारा वर प्राप्त किए हो? तुम जो बोल रहे हो ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। पापी, तुम खड़े रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा पाओगे। रावण, आज मैं अपने तीखे बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक की यात्रा कराता हूँ। श्रोताओं, तब राजा मरुत धनुष बाण लेकर रोष के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए, परंतु महर्षि समवर्त ने राजा मरुत को रोक दिया और बोले, राजा मरुत, तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। आपने महेश्वर यज्ञ आरंभ किया है। यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो महाराज तुम्हारे समस्त कुल को महादेव का कोप भस्म कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हो उसके लिए युद्ध का अवसर कहाँ है? यह दीक्षित पुरुष में क्रोध का
कोई स्थान नहीं होता है। युद्ध में किसकी विजय होगी इसका संशय सदा बना रहता है। सामने शत्रु अजेय है। अपने आचार्य का कथन सुनकर राजा मरुत युद्ध का विचार छोड़ दिए तथा धनुष बाण त्याग कर पवित्र भाव से यज्ञ के लिए तैयार हो गए। अगस्त ऋषि बोले, श्री राम। तब रावण के मंत्री शुक ने रावण के विजय की घोषणा कर दी और हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। श्रोताओं उस यज्ञ में आए हुए साधु संतों को खाकर और उनके रक्त से तृप्त होकर रावण और उसके अनुचर पुष्पक विमान पर सवार होकर दिग्विजय की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और उन प्राणियों को जिनके रूप में रावण के डर से प्रकट हुए थे वरदान देने लगे। सबसे पहले इंद्र ने नीले पंख वाले मोर से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे सहर्ष नेत्र के समान चिन्ह तुम्हारे पंख में प्रकट होंगे। जब मैं बादल रूप से धरती पर वर्षा करूँगा तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी और मेरी प्राप्ति का तुम्हें अनुभव होगा। इंद्र ने मोर को यह वरदान दिया। वरदान से पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। इंद्र से वर पाकर सब मोर वहाँ से चले गए। श्रोता बंधुओं, तब धर्मराज ने छत पर बैठे कौवे से कहा कि पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे प्राणियों को नाना प्रकार के रोगों द्वारा मैं पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी कृपा के कारण तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, इसमें संशय मत करना। कौवे, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य या कोई प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे लोक यमलोक में जो मानव भूख से पीड़ित हैं उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे तब उनके पितृगण तृप्त होंगे। इसके बाद वरुण ने जल के विचरण करने वाले हंस से कहा, पक्षीराज, तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा दूध के फेन के समान उज्ज्वल एवं मनोरम होगा। तुम मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर परम आनंदित रहोगे। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, पूर्व काल में हंस का रंग श्वेत नहीं होता था। उनके पंखों का अगला भाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग दुर्वा के समान कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। श्रोता बंधु, इसके बाद विश्वेश्वरवा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए गिरगिट से कहा, गिरगिट, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर हमेशा स्वर्ण के समान अक्षय होगा। मेरे वरदान से तुम्हारा यह काला रंग सुनहले रंग में परिवर्तित होता रहेगा। इस प्रकार तिर्यक योनि वाले पक्षियों को उत्तम वर देकर सभी देवता यज्ञ समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ अपने भवन तथा लोक को चले गए। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण की पावन कथा, जिसमें देवता रावण के डर से तिर्यक योनि में प्रवेश करने की कथा में पक्षियों को वरदान की शुभ घड़ी का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।